देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। बदरपुर विधानसभा का जैतपुर वार्ड 184, जिसमें अभी जो यहाँ की दिल्ली की जो मेयर हैं उनका आगमन हुआ था, डॉक्टर शैली ओबराय का, बहुत सारी समस्याओं पर उन्होंने संज्ञान लिया, निगम पार्षद से बातचीत करी और विपक्ष इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मानना है विपक्ष का, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और डेलीगेट बिलाल अहमद जी मौजूद हैं, जो कि जैतपुर वार्ड से पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के रह चुके हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या मानना है, इस दौरे को ये किस नज़र से देखते हैं। सर, अभी जो है दिल्ली की मेयर का पूरे बदरपुर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जैतपुर में दौरा हुआ, तो इस दौरे को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस चर्चा को हमसे आकर पूछा और उनके बारे में कि वो दौरा उनका कैसा रहा, मैं आपके सामने पूरे विस्तार से रखूंगा। देखिए, जिस तरीके से मेयर साहिबा का जो दौरा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए था और अपने पार्षद को एक्सटेंड करने का दौरा था और अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का दौरा था। अगर ऐसा ही कुछ करने का ही प्लान था तो चुनावों को जीते हुए तकरीबन 10वां महीना चल रहा है जी। और मेयर की शपथ लिए हुए भी तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं। तो अगर इतनी ही जनता की फ़िक्र होती या पति पार्षद महोदय जाते, उनसे मिलते, उनसे रिक्वेस्ट करते, वो भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और उनकी वाइफ जो जीती हुई पार्षद हैं अभी, जाते उनसे मिलती और 5 महीना पहले आ जाती, यहाँ की जनता की आवाज़ को सुनती। मुझे तो ये लगता है कि अब पूरी तरीके से वार्ड 184 को, बदरपुर को ठगने की पूरी तैयारी चालू हो गई है। कभी किसी को, कभी एमसीडी के कर्मचारी आते हैं तो कभी कभी एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी आते हैं, तो कभी जो दवाइयाँ डालते हैं उसमें कूलर वगैरह में वो कर्मचारी आते हैं। यहाँ की जो भोली भाली जनता है उसको डराने धमकाने की बात करते हैं, वो चालान काट के लेके जाते हैं। और ये एनटीपीसी जो ग्राउंड है वहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, फिर वहीं पे लेन देन की बातें होती हैं और वहीं से फिर बातें बनती हैं कि आपको कितना देना है, कितना लेना है। जैसा कि उन्हीं के आज हमें पता चला एक मैसेज के ज़रिए से, एक साहब ने बताया, और उनके जो कि चुनाव में उस वक्त बहुत ही सक्रिय थे चुनाव जिताने में, आम आदमी पार्टी के जो कि पार्षद रही अभी प्रेजेंट टाइम में, उन्हीं के बंदे ने एक शख्स बताया और मैसेज के ज़रिए से सोशल मीडिया के माध्यम से कि उगाई हो रही है और वहीं पे बैठा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर का आदमी होता है तो घर की चीज़ों को बड़े अच्छे से जानता है। तो वहीं से हमें कला मिली है। हो सकता है अभी तो शुरुआत हुई है, अभी एक ही दिन हुआ है, मेयर साहिबा आई हैं, हो सकता है आगे चलकर और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो मैं वो भी रखूँगा कि दौरा उनका किस तरह का रहा, कैसा रहा। आप अभी बता रहे हैं जो मेयर साहिबा आई हैं वो अपने पार्षद को ऊँचा करने के लिए, अपने पार्टी को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन जो समस्याएं उनके सामने रखी और उनके ऊपर उन्होंने बारीकी से उन समस्या को सुना और समाधान करने का आश्वासन दिया, तो अभी इसका मतलब ये झूठा फिर आपकी नज़र में? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप अरविंद केजरीवाल जो इनके इस पार्टी के मुखिया हैं तो उनको भी देखिएगा आप। उनका जो सबसे पहले मैनिफेस्टो है, उन्होंने भी कहा था कि दिल्ली में हम 5 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 500 कॉलेज बनाएंगे, कई सारे हॉस्पिटल्स बनाएंगे। आपकी नज़रों में कोई नया हॉस्पिटल दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता है मेरे ख्याल से। मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपका कैमरा चल रहा है, सेम उसी तरीके से ये आई हैं, मिली हैं लोगों के बीच में। आप खुद देखिएगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मैं आपको 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप खुद जाइएगा, जनता से पूछिएगा ये मेयर साहिबा का जो दौरा हुआ था इस दिन, आज 2 महीना हो गया है, इसमें किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। पहली बात देखिए, मेयर साहिबा को स्कूल जाना चाहिए था, यहाँ पे हमारा चल रहा है, मेयर साहिबा ने वहाँ पे दौरा नहीं किया, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जाएं, खड्डा कालीन स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जाएं, वहाँ पे किस चीज़ की व्यवस्था है कि किस चीज़ की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो भी एमसीडी के अंतर्गत आता है और वो एमसीडी की मेयर हैं, ये इनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वहाँ पे नहीं गई। लेकिन तब भी ये ढिंढोरा पीटती हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल देश ने विदेश में चर्चित है। अभी हम कुछ देर पहले और जो मोलबन वार्ड में जो एक स्कूल है उसका भी चर्चा करेंगे, और इसी तरीके से इनको आना चाहिए था। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक चल रही है, उसका क्या दुर्दशा हो रखी है, क्या यहाँ पे और मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत है, या फिर इसी तरीके से क्या यहाँ पे बारात घर की ज़रूरत है। यानी हमें ये नहीं लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ
मतलब अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पार्षद को मजबूत करने के लिए आई हैं, न कि एरिया की तरक्की के लिए आई हैं यहाँ पर। शमशान घाट की एक समस्या थी इस वार्ड के अंदर, तो इसको लेके बताया जा रहा है, ये दौरा किया गया था, उसको लेके ही खासकर ये आई है मेयर साहिबा। देखिए, चाहे वो कब्रिस्तान हो चाहे शमशान घाट हो, देखिए इन चीज़ों की सबकी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि सभी इंसान का सबका जो अंतिम यात्रा होती है सबकी वही होती है। तो मैं चाहूँगा, बहुत अच्छा कदम है, पहल है, अगर वो आती हैं तो मैं और मेरी पूरी टीम उनकी पूरी सहयोग करेगी। आप आइए, आगे बढ़िए, आप पावर में हैं, ताकत में हैं, हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे आपका। लेकिन मुझे तो यूँ लगता है पूरी उसी तरीके से बस दगा हुआ कारतूस, यानी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब अपनी तमाम चीज़ों को मुलम्मा साजी से और बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं और उसके अंदर पूरा ढोल होता है, सेम वही कंडीशन है। सर, शमशान घाट बनाने के लिए या बारात घर बनाने के लिए या अस्पताल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए ज़मीन। एमसीडी के अंतर्गत कोई ज़मीन यहाँ पे आपकी नज़र में है क्या, जहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है? देखिए, एमसीडी के जो इस वक्त पार्षद महोदय हैं, उनके पास सिस्टम है, वो अपनी ज़मीन को तलाश कर सकती हैं। ज़रूर हमारे एरिया में कहीं ना कहीं ज़मीन ज़रूर है। जिस तरीके से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने यहाँ के स्कूल के लिए ज़मीन यहाँ पे रखी हुआ दी गई, इसी तरीके से अपने सिस्टम के ज़रिए से डीएम एसडीएम के पास जाएं, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पूरा ज़मीन का लेखा जोखा होता है, उनसे निकलवाएं और 101% यहाँ पर बारात घर की भी ज़मीन निकलेगी, यहाँ पर शमशान घाट की भी ज़मीन निकलेगी, यहाँ पर कब्रिस्तान की भी ज़मीन निकलेगी और यहाँ पर पार्क की भी ज़मीन निकलेगी और यहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल की भी ज़मीन निकलेगी। लेकिन जब नीयत में खोट हो तो आदमी काम कहाँ से करेगा? वो एक दूसरे पे वार करेंगे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप करेंगे। आप नाली की बात करें तो वो तो कहेंगे भाई वो तो एमएलए साहब के अंदर आता है। अगर आप दूसरी चीज़ की बात करेंगे, वो स्ट्रीट लाइट लगवा दे, वो तो मेरे अंदर नहीं आता है। जिसके अंदर काम करने की भावना होती है वो ऑटोमेटिक अपने जेब से भी पैसा लगाकर जनता की सेवा करता है, जो सेवा करना चाहता है। लेकिन उनके अंदर तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ नियत में खोट है, अपना जेब भरना है। सर, जैसे कि आप इनके ऊपर सफाई व्यवस्था दुरुस्त ना करने का आरोप यहाँ के पार्षद के ऊपर लगा रहे हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि जो टिप्पर वैन है, जो गाड़ियाँ हैं कूड़ा उठाने वाली, उनकी कमी हो या सफाई कर्मचारियों की कमी हो, जिसके कारण सफाई तो हो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हो। देखिए, घर के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुखिया हैं, अभी तक ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब का कहना था कि हमें एमसीडी में काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब वो चीज़ भी दूर हो गई है। जनता ने कहा चलो इस बार मैं आपको देख लेता हूँ। तो अब ये बात तो अरविंद केजरीवाल साहब के सिपाही जो पार्षदा महोदय हैं, वो इस बात को कह ही नहीं सकती हैं। आप जाकर अरविंद केजरीवाल साहब से मिलिए, आप मेयर से मिलिए, आप डिप्टी मेयर से मिलिए, आप अपनी समस्याओं को तो रखिए अच्छे ढंग से। सिस्टम है आपके पास, रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, आप उसको यूटिलाइज करिए। आप एसडीएम से बात करिए, आप डीएम से बात करिए। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है आप बात तो करिए। हमें तो यूँ लगता है कि बस एक वो काम करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ वहाँ पर हमने देखा है ये बहुत एक्टिव होते हैं, उनके लोग एक्टिव होते हैं जहाँ पे उनको कुछ सिस्टम पाने वाले लोग होते हैं, जहाँ से कुछ उनका रिसोर्स क्रिएट होता है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करते हैं और वहाँ से अपने लोगों को जाकर बता भी देते हैं। वहाँ से भी लोग आते हैं, दौरा भी कर लेते हैं। और अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत है तो अपने मेयर साहिबा आई थी, उनसे बताते ज़रूर। जहाँ 50 कर्मचारी हैं सफाई के, हो सकता है 100 दे उनको, हो सकता है 50 दे। अगर गवर्नमेंट के नहीं है तो एडॉप बेस के रख पे दें। अगर उनके पास लोग नहीं तो मुझे बताएं, मैंने 5 साल सफाई करी अपने एरिया में, मैं लोगों को दूंगा, उनको रोज़गार मिल जाएगा। वो हमें भी दुआएं देंगे, मेयर साहबा को भी दुआएं देंगे और पति पार्षद को भी दुआएं देंगे, पार्षदा महोदय को भी दुआएं देंगे। आप बताइए मुझसे, हम लोगों को जो किराए के लोग हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जैतपुर वार्ड के अंदर देखा जाता है जगह जगह इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। आप सही मायने में इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, यहाँ के विधायक को, यहाँ के पार्षद को या फिर प्रशासन को? देखिए, हर वक्तन फवक्तन इंक्रोचमेंट होता रहा है हमारे कॉलोनी में, लेकिन जिस तरीके से एक पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक पार्षद जो होता है या एक एमएलए जो होता है या फिर एक सांसद जो होता है, ये जनता का प्रतिनिधि होता है। वो जनता की समस्याओं को सुनता है, फिर अपने आला कमान तक, आला अधिकारियों तक उनकी बातों को ले जाता है और उनका समाधान निकालता है। जैसे कभी यहाँ बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ में तकरीबन 7
नहीं 7500 लोग यहाँ पे वोटर हैं इसमें प्रभावित लोग हैं और 700 घर हैं यहाँ मकान। आप जाइए घर घर में खुद पता करिए कि अरविंद केजरीवाल साहब की जो 10,000 वाली स्कीम है कितने लोगों के मिली है। आखिर पार्षद की जिम्मेदारी बनती है ना, या एमएलए साहब की जिम्मेदारी बनती है ना, या फिर सांसद साहब की जिम्मेदारी बनती है। उनमें से किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन अगर ऐसा कोई बात आती है, इंक्रोचमेंट के नाम पे आता है, तो पूरी तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो पूरी तरीके से चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे जिसकी तरफ से हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते जनता की आवाज़ को उठा रहा हूँ कि आज तकरीबन ना होंगे 100, 200, 300 फैमिलीज़ हैं जो खाने के लिए मजबूर हैं, उनके पास खाना नहीं है। लेकिन आपको इंक्रोचमेंट के लिए हुक्म दिया जाता है, बात बताई जाती है, आप फ़ौरन अपना दस्ता लेके पहुंच जाते हैं। आपका उस वक्त दस्ता कहाँ था जब उनके मकानात पानी में डूब गए थे, जब उनका पूरा खाना ख़त्म हो गया था। हम और हमारी पूरी टीम और जैतपुर के लोग NGOs ने यहाँ पे खाना खिलाया और अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम सो रही थी। तो आपको मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे पार्षद महोदय हो, चाहे सांसद महोदय हो, कि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको आना चाहिए, उनको सुनना चाहिए था। बात इंक्रोचमेंट की है, इंक्रोचमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये देखिए एरिया के डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, ये सब होना ज़रूर चाहिए। लेकिन जनता की जो जनता की सिस्टम है और जनता की जो एक सहूलत, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आप ये देखिए, अभी आप जाएंगे यहाँ सर, उतरेंगे तो इंदिरा गांधी कॉलोनी आती है, इंदिरा आवास आती है। उस वक्त भी ज़मीनें इस तरह लोग आकर बस जाते थे, लेकिन कांग्रेस उस वक्त लोगों के घर बसाती थी और उनको अगर किसी ने घर अपना कब्जा कर लिया है, उसको बाकायदा पक्का कराती थी, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई को कांग्रेस समझती थी। और राहुल गांधी जी इसी बात को घर घर जाकर बता रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि एक मजदूर किस तरीके से 10,000 रुपये कमाता है। उस 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये, 500 रुपये जमा करके वो जो अपनी झोपड़ी बनाता, अपना मकान बनाता है, उसी को देखते हुए, उस दर्द को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने अब इंदिरा गांधी आवास चालू किया था और लोगों को मकानात दिए थे, न कि मकानात तोड़े थे। तो ये थे हमारे साथ बिलाल अहमद जी, जो कि एक अच्छी भूमिका विपक्ष की जैतपुर वार्ड के अंदर निभाते हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं, उनके जो निगम के अधिकारी हैं, उनके ऊपर उगाही का आरोप, गंभीर आरोप बिलाल अहमद जी के द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही जो मेयर का दौरा था, वो दौरे को बिलाल जी किस नज़रिए से देखते हैं वो भी इन्होंने बताया। कहीं ना कहीं इस दौरे को वो एक अपने पार्षद का कद ऊंचा करने के लिए और अपने पार्टी की छवि को बरकरार रखने के लिए जो है ये दौरा था, ऐसा बिलाल जी का मानना है। और जो वादे यहाँ पे मेयर के द्वारा किए गए हैं, वो वादे कितने सच होते हैं, कितने ज़मीनी स्तर पे काम होता है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।